राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में आज देहरादून ऑर्थोपेडिक सोसाइटी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें व्हाट्सएप में मैसेज फॉरवर्ड कर सिनर्जी के डॉक्टर प्रवीण मित्तल पर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर खंडन किया गया। इस पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि असल में आखिर उस दिन क्या हुआ था। साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज प्रस्तुत कर समस्त आरोपों को निराधार बताते हुए कहा गया कि व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड कर वायरल किए जा रहे मैसेज में अधिवक्ता राकेश भट्ट द्वारा डॉक्टर प्रवीण मित्तल को व्यक्तिगत षड्यंत्र के तहत बदनाम किया जा रहा है। साथ ही बताया गया कि देहरादून ऑर्थोपेडिक सोसाइटी द्वारा इस मामले में डिफेमेशन के मुकदमे के साथ साथ क्रिमिनल ऑफेंस की धाराओं में राकेश भट्ट पर मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। आप भी देखें पूरी विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस और जानिए क्या कुछ कहा गया देहरादून ऑर्थोपेडिक सोसाइटी द्वारा। मैं देहरादून ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट के हैसियत से आप लोगों से बात बता रहा हूं कि जो वायरल मैसेज घूम रहा है इसमें व्हाट्सएप में, उसमें लिखा है राकेश भट्ट जी कोई हैं और उन्होंने लिखा, उनका मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि 27 तारीख की शाम को उनकी बहन का एक्सीडेंट हुआ और वो सिनर्जी अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर प्रवीण मित्तल ने उनको देखा और देखने के बाद बताया कि कंधे की हड्डी टूटी हुई है, इसका ऑपरेशन होगा। आप वो गए दिखाने, एक डॉक्टर ने आपको सलाह दी, आप खुश नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, आप कहीं और चले गए। आप जहाँ गए वहाँ किसी ने कह दिया कि इसमें तो हड्डी टूटी ही नहीं है। वो कौन है उसका नाम आपने अपने इस मैसेज में नहीं डाला। वो हड्डी का डॉक्टर है या कोई पड़ोसी है आपका या कौन है, आपने कुछ नहीं लिखा। आपने लिखा कि शहर के जो फेमस डॉक्टर हैं उनसे हमने बात की। तो शहर के, आप सारे लोगों को शायद पता होगा, इस शहर में जो सबसे फेमस डॉक्टर हैं वो कौन है? डॉक्टर बीके नौटियाल, डॉक्टर हर्ष जौहरी, डॉक्टर हरीश कोहली और पद्मश्री डॉक्टर बीके संजय। ये शायद हड्डी के इस शहर के सबसे फेमस डॉक्टर हैं। आपने इनमें से किसी से कोई सलाह नहीं ली और आपको पहले वाले डॉक्टर पे विश्वास नहीं था। ठीक है, नहीं है आपको, आपने किसी ने कह दिया हड्डी नहीं टूटी है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हुए जिसने ये कहा कि हड्डी नहीं टूटी हुई है। फिर आप मैक्स चले गए, आपने डाला कि हम मैक्स के डॉक्टर के पास गए और मैक्स वाले ने कहा कि हड्डी नहीं टूटी है, जो कि सरासर गलत है। जब हमने इस बात का पता किया भाई मैक्स में आपने किसको दिखाया, ऐसा कौन सा हड्डी का डॉक्टर है जो एक्सरे में साफ साफ जो चीज़ दिख रही है उसको देख के कह देगा हड्डी नहीं टूटी है, तो पता चला कि वो डॉक्टर हिमांशु कोचर हैं। हिमांशु कोचर का जो पर्चा है इनको उन्होंने दिखाया था और इन्होंने अपने पर्चे पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हड्डी 4 टुकड़े में टूटी हुई है, हड्डी का ऑपरेशन होगा और उसमें हड्डी डालनी भी पड़ेगी। तो आपने हिमांशु की बात नहीं मानी, आपने वहाँ भी ऑपरेशन नहीं कराया। आपको पहले किसी ने कहा कि हड्डी टूटी ही नहीं है, आप उसकी भी बात नहीं माने और पहले डॉक्टर प्रवीण मित्तल ने कहा कि हड्डी टूटी ऑपरेशन होगा, आप उनकी बात भी नहीं माने। और इसके बाद आपने व्हाट्सएप पे पूरा आपने डॉक्टर प्रवीण मित्तल के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया और जिसमें वर्ड यूज किया गया हैवान डॉक्टर, जो कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है कि आप किसी की बात माने या ना माने, लेकिन हैवान क्या होता भाई? आप किसी के पास सलाह लेने जाते हैं तो आप उसकी सलाह माने या न माने, आपकी मर्जी है। आपको सलाह दी गई, आप माने या न माने, लेकिन आपने पूरे उसमें ये फैलाया कि सिनर्जी में एक हैवान डॉक्टर बैठा हुआ है जिसने ये ऐसे ऐसे किया। तो इससे क्या हो रहा है कि मरीज और डॉक्टर के बीच ये जनरल परसेप्शन जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि डॉक्टर लोग तो ऐसे घुमाते रहते हैं। आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं। 3 लोगों के पास आप गए, आपका किसी के ऊपर विश्वास नहीं और आपने ये घुमाना शुरू कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि ये डॉक्टर प्रवीण मित्तल के खिलाफ टारगेटेड आपने ये काम किया है। आप उनकी बात पे विश्वास नहीं है। ऐसे तो बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे राय लेते हैं, हम लोग वकीलों से भी राय लेते हैं। कोई जरूरी हर वकील की राय एक जैसी हो नहीं है, हमें जहाँ सेटिस्फैक्शन मिलता है हम वहाँ जाते हैं। तो आपने डॉक्टर प्रवीण मित्तल के खिलाफ एक टारगेट किया है और सिनर्जी अस्पताल को टारगेट किया है कि ये इनकी बदनामी हो। अभी इस मामले में डॉक्टर प्रवीण मित्तल से क्या क्या बात हुई, डॉक्टर प्रवीण मित्तल आपको बताएंगे कि इनके पास जब वो गए तो क्या क्या बात हुई और क्यों ऐसा उन्होंने प्रोपोगंडा फैलाया। ये तो सबको ही पता देखिए सर, आप सब लोग देख लीजिए, ये टूटी चीज़ आपको नज़र आ रही कि नहीं?
ये गोल होना चाहिए, जो चोंच निकली हुई है जो एक होनी चाहिए, ये टूटी कि नहीं टूटी। और यदि इसमें बड़ा सीधा सा होता है, आइज डू नॉट सी व्हाट ब्रेन डज नॉट नो, यदि हम आपको बता दें, अभी डॉक्टर गौरव ने निशान लगा दिया, अब आपको समझ में आ गई। अब इसके दो चीज़ों को जो मैंने नोटिस किया है कि आपने ये कह दिया कि हमने क्या कहा, ये तो आपका वर्जन है कि उन्होंने कह दिया हड्डी टूटी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये इसमें कुछ कराने की जरूरत, इनसे तो पूछ लेते कि क्या इन्होंने कहा है, और इनको और बदनाम कर दिया। अब मेरे को क्या इंप्रेशन पड़ा, आपको ऑनेस्टली बताऊं कि भाई वो कौन सा डॉक्टर है जिसको फ्रैक्चर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसको हड्डी नहीं पता चल रही। ये तो दो कंट्रास्ट चीज़ें हो गई सर, एक टूटी एक नहीं टूटी। मेज को कोई कुर्सी बताए, कुर्सी को मेज, तो वो तो अलग बात है। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां सच को जानने के लिए आए और आपने मेरी बात का मान रखा और सब यहां पर उपस्थित हुए। सबसे पहले ये पेशेंट जो है 27 तारीख को महिला पेशेंट है, हम इसका नाम उजागर नहीं करेंगे क्योंकि वो मेडिकल इथिक्स के अगेंस्ट है। तो वो हमारे पास आई, उनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, मतलब कि उनके 4 व्हीलर से चोट लगी थी हिट होकर। वो इमरजेंसी में आई, वहाँ उनके एक्सरे कराए गए और इमरजेंसी में एक्सरे कराने के बाद जो है मैं उनसे मिला, मैंने उन्हें बताया कि हड्डी जो है कई टुकड़ों में टूटी हुई है और इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्लेट लगानी पड़ेगी और ये ऑपरेशन होगा और साथ में बोन ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके बाद उन्होंने तुरंत ये कहा कि डॉक्टर साहब हमारा ये गवर्नमेंट जॉब में है, इनका जो है गोल्डन कार्ड है। तो मैंने उन्हें बताया कि गोल्डन कार्ड तो यहाँ पे हम इम्पैनल नहीं है गोल्डन कार्ड के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे इमरजेंसी में ही वहाँ कहा कि हम उन्हें फिर ले जाना चाहते हैं। हमने फर्स्ट एड दी और वो वहाँ से चली गई। कोई भी और कोई बात ना उन्होंने मेरे से डिस्कस करी ना किया। उसके बाद जो है ये हमारी एक्सरे की रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कम्युनिटेड फ्रैक्चर प्रॉक्सिमल लेफ्ट ह्यूमरस, यानी कि कम्युनिटेड का मतलब होता है कई हड्डी कई टुकड़ों में टूटी हुई है। वही बात उन्हें बताई गई और वो रेडियोलॉजिस्ट द्वारा साइन भी है, रिपोर्ट भी है उसके अंदर। आगे बढ़ा दीजिए प्लीज़। ये हमारा जो है इमरजेंसी का पर्चा है जिसके अंदर भी यही बात बताई गई कि पेशेंट को जो है भर्ती होने की और ऑपरेशन की सलाह दी गई, लेकिन ऑपरेशन जो है गोल्डन कार्ड बेनिफिशियरी है और वो वहाँ पे जाना चाहते हैं, ये बात इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट, ये हमारा मेडिको लीगल परफॉर्मा है जिसके अंदर हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और एमएलसी करी। जो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आता है उसके लिए कार्य करना ज़रूरी होता है और हर एक के लिए किया जाता है। उसके बाद 28 तारीख को ये मैसेज जो है मेरे पास किसी ने भेजा और ये उसमें लिखा था फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स, यानी कि वो बुरी तरीके से जो है वायरल हो रहा था। किसी ने मुझे बताया कि ये मैसेज जो है बहुत सारे ग्रुप्स पे घूम रहा है। तो ये मैसेज शायद आपके पास आ चुका है, जिनके पास नहीं आया अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुनाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें पढ़ने में, या कोई और इसे पढ़ के सुनाते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आगे की बात, इससे आगे चलते हैं। तो मेरे साथ तो इतना ही हुआ। अब उसके बाद वो 30 तारीख को मैक्स हॉस्पिटल में पहुँचे, डॉक्टर हिमांशु यहाँ पे हैं, इसके आगे की बात वो बताएंगे। ये सबसे पहले जब मैक्स इमरजेंसी में आए थे तब इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो मैक्स में कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो जब 30 तारीख को ये जब ओपीडी में आए तो जो मैंने उनसे जो हिस्ट्री ली उसमें मैं सारी चीज़ दर्ज है। मतलब आप एक बार प्रिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि अलेज्ड हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मतलब कि इनका एक्सीडेंट हुआ 27 तारीख को, ठीक है, करीब 3:30 पे। ये मतलब उनके पर्चों में लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ है MLC मेड एट सिनर्जी। MLC मेड एट सिनर्जी का मतलब है कि जो मेडिको लीगल की जो कार्रवाई हुई वो सिनर्जी अस्पताल में हुई थी। मैंने लिखा कि प्रेजेंटेड टू एमरजेंसी, मतलब हमारी एमरजेंसी में आए, लेकिन नो रजिस्ट्रेशन वाज डन एट दैट टाइम। देयर वाज नो रजिस्ट्रेशन, बस ओपिनियन लिया वहाँ पे जो भी JR था या जो भी रेजिडेंट था और वहाँ से चले गए, ठीक है ना। और उसके बाद में मैंने पूरा लिखा हुआ है कि इसके अंदर हमने जो CT कराया, जो पीछे CT, एक बार CT में जाएंगे हम, 4 आप देख सकते हैं, कोई भी इसमें 4 हड्डियाँ आप गिन सकते हैं कि 4 टुकड़े अलग अलग हैं इसके अंदर, है ना। 2 3 4 तो इट्स मतलब टेक्निकली अगर हम कह दें तो ये 4 टुकड़ों में टूटा हुआ है, 4 पार्ट फ्रैक्चर इसको कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर मतलब क्योंकि अगर हम CT ढंग से देखें तो हड्डी बीच में से खोखली भी है, तो उसके अंदर इसमें बोन ग्राफ्ट करने की भी कार्रवाई करनी पड़ सकती है, मतलब कहीं से और हड्डी लेकर डालनी पड़ सकती है। तो इसके अंदर वो पर्चे में, एक बार पर्चे पे वापस जाएंगे, ये सारा लिखा हुआ है कि इसके अंदर इसमें ORIF का मतलब होता है कि मतलब इसको ऑपरेट करना पड़ेगा और इसमें प्लेट लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो पेशेंट है ये करीब 56-57 साल के थे, तो इसके अंदर जो रिप्लेसमेंट ऑप्शन है, कई बार
इन 4 पार्ट के जो फ्रैक्चर्स होते हैं इनके अंदर मतलब कंधा बदलना भी पड़ सकता है। फिर मैंने उन्हें बताया कि अगर आपको सर्जरी करानी है, वो यही बोल रहे थे कि भाई सर्जरी, इसमें सर्जरी ही बनती है। मैंने कहा इसमें सर्जरी ही बनती है और आप मतलब एक तो अपनी बेहोशी की जांच करवाएं और अपना जो क्या कहते हैं जो भी एनेस्थेटिक चेकअप और जो बिलिंग वगैरह का जो इशू है, कहते नहीं हमारे पास गोल्डन कार्ड है, हम मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट। तो मैंने कहा आप देख लीजिए करीब इसके अंदर करीब जो भी खर्चा मतलब हॉस्पिटल का जो बनता है करीब उतना बताया। तो मैंने कहा आप मुझे बता दीजिएगा कैसे करना है, उसके बाद भी फिर वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब इस मामले में डॉक्टर संजय अगर करूँगा और धन्यवाद बोलूँगा। और ये बात ऐसी कि रोज़मर्रे में कोई ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर प्रवीण मित्तल के साथ हुई है हिमांशु कोचरा। आप इस बात पे 2 चीज़ पे ध्यान दीजिए। यदि कोई यहाँ से या हमारे बारे में कोई ये कह दे डॉक्टर साहब तो यहाँ थे ही नहीं, तो आप क्या समझेंगे, बात पे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? यही इनके साथ किया। 4 पार्ट आपको दिख रहा है उन्होंने किया, तो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या कहा क्या नहीं कहा। दुख इस बात का है कि आपने ना तो इनकी बात मानी ना उनकी बात मानी, अपनी बात को कह दिया कि हम ही सच बोल रहे हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। और यदि हम इसमें, क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन ट्रस्ट के ऊपर है सर। आपने मुझे बताया डायबिटीज़ है तो मैं डायबिटीज़ के बारे में इलाज करूंगा। आपने बताया अरे डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ भी नहीं, तो क्या हम डायबिटीज़ के प्रिकॉशंस लेंगे क्या? और यदि डायबिटीज़ के मरीज़ को ग्लूकोज लगा दिया तो उसको वहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो लोग ऐसे करते हैं, ख़ास तौर से सोशल मीडिया की, देखो सर फ़र्क क्या पड़ता है, मेरे को कहने को तो बहुत चीज़ें हैं कि खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है। यदि किसी ने कह दिया किसी के बारे में तो ये तो लोगों को शक होने लगेगा कि डॉक्टर प्रवीण मित्तल में कुछ ना कुछ तो है। ये तो आप मानते हैं कि नहीं आते सर? कोई किसी के बारे में कुछ भी कह दे, और ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप किसी के बारे में क्या कह रहे हो। इलाज तो सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर है सर। तो दयाल साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। सबसे फेमस डॉक्टर तो डॉक्टर क्या लेंगे नमस्कार। फेमस तो नहीं भैया, हाँ, पर मैं सबसे बुजुर्ग डॉक्टर हूँ। 1991 से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और कहना नहीं होगा कि डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन ट्रस्ट का होता है। और एक डॉक्टर को अपने शहर में अपनी बनाने के लिए कई साल लगते हैं। वो बात से बात आती है, मैंने आपके किसी का इलाज किया, उसने कहा ठीक है, इस तरीके से बात बनती है। और उसका एक झटके में निराधार रूप से इस तरीके से आजकल डिजिटल, जैसा भी आपसे बात कर रहे थे कि डिजिटल का ज़माना आ गया है, डिजिटल पर ही चली है, बिल्कुल चला गया। अब वो फैल रहा है। अब जैसे कहा जिसको, यहाँ तो देखिए डॉक्टर प्रवीण मित्तल ने और हम लोगों ने ये एक्शन लिया, नहीं तो पता नहीं कितने घूम रहे होते ना, हम लोगों के पास इतना समय होता है इसका प्रतिकार करने का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को रोका जाए। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी चीज़ सूचना आती है तो कम से कम जो कंसर्न डॉक्टर जिसके बारे में लिखा जाए उसके बाद पूछ ली जाए, जो कि अक्सर नहीं होता है। तो ये दोनों बातों से जानने, ये तो खैर बिल्कुल सरासर बात पे आई एम श्योर कि आप उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और उनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। ये किसी को बदनाम करना बहुत आसान काम है, मुंह खोलना बहुत आसान काम है, पर उसको वो कीजिए आप। और ये जो ट्रस्ट मैं बता रहा हूँ, ये ट्रस्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने विदेशों में भी काम किया है, यहाँ भी काम किया है। यहाँ पे हम लोग इतना सस्ते में काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। विदेशों में ये जो चीज़, जहाँ पे ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, वहाँ हर चीज़ में वकील आ गया कि हम तुमको सू कर देंगे, मुकदमा कर देंगे। मरीज तैयार बैठा है तो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करता है। मरीज को 10 मिनट देखता है, उसके नोट्स लिखने में उसके 20 मिनट लगते हैं। मेरा बेटा है 18 मरीज देखता है पूरे दिन भर में, पर उसके नोट्स डालने में उसके 4-5 घंटे और लगते हैं। खर्चा बढ़ता है। जहाँ पर सीटी की जरूरत नहीं थी वहाँ भी सीटी कराता है। अच्छा, हेड इंजरी हो सकता हो गई, कहीं बाद में निकल जाए, 2 साल बाद में निकल जाए, वो कहे कि साहब अपने क्यों नहीं करा तो भैया हमारा क्या जा रहा है। तो दुनिया भर के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, तो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं जो हमारा समाज वो नहीं कर सकता। फिर पब्लिक भी परेशान होती है, साहब डॉक्टर ने बहुत खर्चा करा दिया। तो जो पहले ट्रस्ट फैक्टर था वो ख़त्म हो गया है। जैसे मुझसे एक सवाल किया गया था अभी कि क्या हम उनके अगेंस्ट, हाँ हम उनके अगेंस्ट डिफेमेशन का सूट फाइल कर रहे हैं, बोथ फॉर क्रिमिनल एज वेल एज सिविल डिफेमेशन, और वो हम करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल निराधार आरोप है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। एक्सरे में भी वही बात मैंने कही और सीटी में भी वही बात सामने आई। 2 डॉक्टर्स, प्रतिष्ठित डॉक्टर शहर के वही बात कह चुके हैं, और जितने भी डॉक्टर से अगर और पूछा जाएगा तो मुझे पता है कि उनकी राय बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि ये सच्चाई है और इसे जो है हम नकार नहीं सकते। और टारगेट करके जो है मेरी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करी गई है।
इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर, एक सवाल है, गांव का कोई बेचारा अनएजुकेटेड पीपल हो तो वो इस तरह के आरोप लगाए, समझ में आता है कि उसको समझ नहीं है मेडिकल, बिल्कुल, मगर ये तक पढ़े लिखे वकील हैं तो कैसे? ये इसका विरोधाभास है ना। अगर कोई गांव का आदमी है तो शायद वो मेरे से मिलने आता तब भी, और उनकी ड्यूटी बनती थी, अगर उन्हें नहीं सही लग रहा तो मेरे से अगले दिन मिलते, अगर उन्हें उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वो नोटिस सर्व करते हॉस्पिटल को और हम उसका जवाब देते। लीगल किसी संस्था में जाते, यूकेएमसी में जाते, हमारी किसी और संस्था में जाते, लेकिन इस तरीके से मैसेज वायरल करने का मतलब ही सीधा ये है कि आपको सिर्फ चाहे कुछ सही है या नहीं है, आपको एक मौका चाहिए। अब आप क्या करना चाहते हैं वो उनकी अपनी उस पर होगा, और उनका ये तरीका है कि किसी भी तरीके से छवि को धूमिल किया जाए। आरोप जो है वो सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे लगाया गया है कि कोई मरीज मेरे पास आया और उसे जो है, पहले चाहे तो मैं अपनी बात बता दूं क्या मरीज आया था, उसके बाद आरोप की बात हो जाए, है ना। सर्वप्रथम ये है कि एक मरीज 27 तारीख को शाम को मेरे पास आए, जो कि फीमेल पेशेंट थी, जो कि आरटीए की पेशेंट थी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थी, और हमने आके उनके जो है एक्सरे करवाए, और एक्सरे में, कंधे के एक्सरे में जो है उनके वो हड्डी जो है कई टुकड़ों में टूटी हुई थी। ये बात उन्हें बताई गई कि हड्डी टूटी हुई है कई टुकड़ों में, और उसके लिए जो है हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्लेट लगानी पड़ेगी। मैंने उनसे कहा कि आप भर्ती हो जाएं तो कल हम ऑपरेशन कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हम जो है गोल्डन कार्ड बेनिफिशरी हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि यहाँ तो सुविधा नहीं है गोल्डन कार्ड की, तो उन्होंने कहा है कि हम मरीज़ को कहीं और ले जाना चाहते हैं। मेरे से सिर्फ इतनी बात हुई है उनकी, जिसके लिए हमने उन्हें इमरजेंसी का पर्चा भी दिया, फर्स्ट एड भी दी, साथ में जो एक तरीका होता है एमएलसी और पुलिस इन्फॉर्मेशन करवाने का वो भी हमने करी, और एक्सरे भी उन्होंने कलेक्ट किया, बल्कि उन्होंने रिपोर्ट तक का इंतजार नहीं किया। उसके बाद 28 तारीख को ये मैसेज वायरल होना चालू हो गया कि मैंने जो है गलत सलाह दी है उनके ऑपरेशन की, और उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई टुकड़े नहीं हैं, और कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसे देखते हुए मैंने वहाँ पे, क्योंकि मैं मैक्स हॉस्पिटल का भी नाम था, तो मैंने मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर हिमांशु से भी बात करी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन वो नहीं कह सकते मरीज़, शायद एक मरीज़ को जो है कंधे में चोट लगी है, उसे हमने सोमवार को बुलाया है, जिसका हम सीटी करेंगे वहाँ पे। और जब उन्होंने वहाँ उसका सीटी किया तो जो मेरी बात थी उसमें 4 पार्ट फ्रैक्चर था। उन्होंने भी बताया कि इसमें जो है प्लेट लगानी पड़ेगी, और साथ में बोन ग्राफ्टिंग की हड्डी का चूरा डालना पड़ेगा, और ऑपरेशन होगा। डॉक्टर हिमांशु भी मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। वो कम्युनेटेड फ्रैक्चर था। कम्युनेटेड फ्रैक्चर का मतलब है कि हड्डी कई टुकड़ों में टूटी हुई थी, और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये ऑपरेट ही होते हैं, इसको कंजर्वेटिव नहीं रखा जाता। हाँ, हम जो है, क्योंकि ये बहुत ही कुसंगित प्रयास है मेरी छवि धूमिल करने का, और मुझे लगता है शायद ये बिल्कुल डेलिब्रेटली और जान के उन्होंने किया है। वो किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हड्डी फ्रैक्चर है या नहीं है, उन्हें सिर्फ ये करना था कि मुझे बदनाम करना था। इसके लिए हम सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन सिनर्जी हॉस्पिटल और मैं फाइल कर रहे हैं, और जो कि जारी है जिसकी कार्रवाई। उनकी तरफ से सिर्फ मैसेज ही वायरल कराया गया है या कोई आपकी रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखाई गई? नहीं, मैसेज वायरल किया उन्होंने, तो रिपोर्ट्स का इंतजार ही नहीं किया, क्योंकि रिपोर्ट में तो सच लिखा हुआ था, उसे वो कैसे वायरल कर सकते हैं। रिपोर्ट में तो लिखित में है कि कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, हड्डी में टूटा हुआ है, तो उन्होंने तो कोई फैक्ट तो दिया ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ अपना जो वो मानसिक रूप से सोच रहे थे उस चीज़ को लिख दिया, और जो भी लिख सकते थे वो लिख दिया। उसका तो उन्होंने फैक्ट्स को तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कहीं पे भी, ना यहाँ मानने के लिए तैयार है, ना मैक्स हॉस्पिटल में मानने के लिए तैयार है। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पे वो कह रहे हैं कि डॉक्टर प्रवीण मित्तल हैवान है, उसका तो नाम ही नहीं डाला कहीं उन्होंने। जिसने ये कहा कि इसमें फ्रैक्चर नहीं है, उसका तो उन्होंने कहीं नाम ही नहीं डाला। और जिसमें मैक्स हॉस्पिटल का नाम डाला है वो डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, जिसको दिखाया उन्होंने वो सामने बैठे हैं। तो फैक्ट ये तो उन्होंने अपने तरफ से सब कुछ केवल फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया गया है ना, जो फैक्ट्स हैं उसको मैनिपुलेट किया ये टारगेटेड है डॉक्टर प्रवीण मित्तल और सिनर्जी अस्पताल को, चाहे जो। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।